Hello everyone. So today we are going to discuss your NDA exam 2021 previous exam. So let's have a look to the questions. Part first, synonyms. So सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है it is her smile was contagious. कंटेजियस से इसका क्या मतलब है? इट इज रेफरिंग टू द स्माइल. हर स्माइल वॉज कंटेजियस. कैसी स्माइल थी? तो कंटेजियस उसकी स्माइल थी. राइट. यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्या होगा? उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं: एरोगेंट, सरकास्टिक, डिसरिस्पेक्टफुल एंड कैचिंग. कंटेजियस इज व्हेन इट इज स्प्रेडिंग. राइट. किसी चीज को कैच करना, जब एक से दूसरे पे जा रहा हो, तो यहाँ पे द वर्ड इज कैचिंग. तो कंटेजियस का एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैचिंग. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन वो हमें कह रहा है हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस एवरीवन. डायनामिक हमारे पास यहाँ पे टर्म है. हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस एवरीवन. अब डायनामिक यानी कि समथिंग इंड्यूस विद अ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड विद एनर्जी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटेंटिव, जेलस, इंड्योरिंग, इवोल्यूशनरी. सो यहाँ एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारे पास इवोल्यूशनरी. ठीक है. यानी इंड्योरिंग इज अ डिफरेंट थिंग. अटेंटिव है बट अभी भी सेंस हमारे पास जनरेट नहीं है. जेलसनेस आउटर हो जाएगा. सो इवोल्यूशनरी आपका परफेक्ट मैच होगा. शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन वो बात कर रहा है शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी. तो सेलिब्रेटिंग, ब्लेमिंग, मेकिंग, बिमोर्निंग. तो एप्रोप्रिएट ब्लेमिंग इज अ फैमिलियर टर्म जिसके बारे में हमें पता है. इट इज रियली अ फैमिलियर टर्म फॉर अस. तो जब ये फैमिलियर टर्म है, वी नो किसी को ब्लेम करने की जब बात हो रही है तब हम लोग यूज करते हैं. सेलिब्रेटिंग, यू आर जस्ट एंजॉइंग एनीथिंग अप, यू आर लिविंग आउट, तब हम बात कर रहे हैं. मेकिंग, किसी चीज को बनाना. ऑब्वियसली तीनों के तीनों नहीं होंगे और जब तीनों नहीं है आंसर हमारे पास होगा बिमोर्निंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन एन ऑर्गेनिक मैनर. ऑर्गेनिक, आई डोंट फील सो कि हमारे लिए अनफैमिलियर है. इट इज रियली फैमिलियर वर्ड फॉर ऑल ऑफ अस. जब वो बात कर रहा है उसकी गाइडेंस पे, उसके लीडरशिप में ना जो कंपनी थी उसने ग्रू करा बहुत ही ऑर्गेनिक मैनर में. ठीक है. तो जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो, एक तो है स्पीडी, काफी तेजी से, डिसिप्लिन मैनर में, अनयूजुअल मैनर में. तो यहाँ पे ऑर्गेनिक से अगर रिलेट हम करेंगे तो इट विल बी नेचुरल. ठीक है. एप्रोप्रिएट हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल जाएगा. आप इसको रिलेट कर सकते हो जब भी हम किसी ऑर्गेनिक टेक्निक की बात करते हैं तो नेचुरल टेक्निक की बात कर रहे होते हैं. सेम एज दैट ऑर्गेनिक मैनर यानी नेचुरल मैनर से. नेक्स्ट, हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी. ठीक है. उसका जो चार्म है ना उसकी ओरेटरी पे लाई करता है, डिपेंड करता है. क्लियर. उसका जो चार्म है उसकी ओरेटरी पे डिपेंड करता है. डिसीट, एलोक्वेंस, नोबिलिटी, लुक्स. तो देख लेते हैं. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आपको अगर लगेगा तो आप ट्रिक आजमा सकते हो. नोबिलिटी इज अ फैमिलियर टर्म, यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनेगा. लुक्स नहीं बनाएगा, डिसीट भी नहीं बनाएगा. और जब तीनों नहीं बना रहा है तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी एलोक्वेंस इसका परफेक्ट मैच होगा. अब वो हमें क्या कह रहा है? उसने कहा शी इज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर. वो क्या है? एक तरीके से पैटर्न है आर्ट एंड कल्चर की. तो पैटर्न किसका सेंस दे रहा है? द मीनिंग. वो एक तरीके से प्रमोट करती है, राइट, बताती है. तो एंटरप्रेन्योर, क्रिटिक, बैकर, तीनों के तीनों इसका सेंस जनरेट नहीं कर रहे हैं. शी एज अ एडमायरर ऑफ आर्ट एंड कल्चर. उसको आप एडमायर कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ आर्ट एंड कल्चर देयर. ठीक है. नेक्स्ट हमें कह रहा है एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर. एरोगेंस जो है ना वो हॉलमार्क है उसके नेचर का. ठीक है. तो एरोगेंस की बात हुई, किससे रिलेट कर रहा है? नेचर से. तो यहाँ पे क्या होगा? कंसर्न, केयरिंग आप बोलते हो. आई एम रियली कंसर्न फॉर यू, इस तरीके से आप बोलोगे. मतलब आई एम रियली कंसर्न टुवर्ड्स हिम, टू हिम. तो वहां पे आप एक केयरिंग नेचर की बात करते हो कंसर्न के लिए. अनप्रिटेंशियस, हमें पता है अनप्रिटेंशियस का मीनिंग क्या हो जाएगा? जो प्रिटेंड किसी भी चीज को नहीं करता. नो शोई डिस्प्ले, राइट. सिंपलिसिटी यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि बहुत ही ज्यादा सिंपल एलिगेंट तौर पे. एरोगेंस हो जाएगा यहाँ पे कंसीट. ठीक है. कंसीट गिव्स अ सेम मीनिंग. तो एरोगेंस की बात होगी तो कंसीट विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर. नेक्स्ट वो आपको कह रहा है शी हैज अंडरटुक अ रेनेंस ऑफ द एंटायर इश्यू. तो यहाँ पे जब उसने रेजोनेंस की बात की है तो वो क्या बात बोलना चाह रहा है? उसने क्या लिया?
जायजा लिया हर चीज का, हर एक इश्यू का, जो भी बात चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे वी हैव टर्म्स रिवॉल्यूशन, रेटिफिकेशन, देन वी हैव रेगुलराइजेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो किसी भी चीज के बारे में अगर आप पूछताछ करेंगे तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब वो हमें क्या कह रहा है, उसने कहा माई डॉटर इज माई रेप्लिका, मेरी जो डॉटर है ना वो क्या है, मेरी रेप्लिका है, राइट। डॉटर की बात हुई, माई डॉटर इज माई रेप्लिका, मेरी डॉटर मेरी ही रेप्लिका है। तो रेप्लिका से आपका क्या मतलब है, व्हाट आर यू इंडिकेटिंग, मीनिंग। तो मीनिंग होता है लुक अलाइक, यू कैन से इवन सिमिलर, ठीक है। सिमिलर की जब आप बात करोगे, शी इज एज सेम एज आई, तो वहां पे उसने हमें टर्म दिया है प्राइड, क्लोन, ओरिजिनल, लव। तो ऑब्वियसली बात है प्राइड कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, लव, माई डॉटर इज माई लव, ऑब्वियसली योर मदर लव्स यू, बट यहाँ पे हम लोग वो सेंस में भी नहीं जाएंगे, ओरिजिनल भी नहीं होगा। द एप्रोप्रिएट आंसर विल बी क्लोन, यानी मेरी डुप्लीकेट है, ठीक है। शी इज एज सेम एज आई। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है द सैडोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। जो सैडोनिक नेचर था किसका, उसकी स्टोरीज का। एक बात ध्यान रखनी है कि किसके नेचर की बात हो रही है, किस सेंस में आपका वर्ड इम्प्लीफिकेशन वहां पे किया जा रहा है। यहाँ जब उसने सैडोनिक नेचर की बात करी है तो स्टोरीज की बात हुई है, ठीक है। सैडोनिक नेचर ने, उसकी सैडोनिक नेचर की जो स्टोरीज थी उसने उसको अलग किया है कंटेम्प्रेरी राइटर्स से, बाकी राइटर्स से, ठीक है। कंपैशनेट नहीं हो सकता, मॉकिंग यहाँ पे नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा बी और डी में आई गेस, राइट। मॉकिंग आप यूज नहीं करोगे, कंपैशनेट भी नहीं करोगे, तो बी और डी इंसाइटफुल या कॉमिक, ठीक है। कॉमिक नेचर ऑफ अ स्टोरीज, बेसिकली आपको इंसाइटफुल जब आप बात करते हो समथिंग इन डेप्थ आप बात कर रहे हो, ठीक है। और इंसाइटफुल इसका रेलेवेंट आंसर होगा, समथिंग विच इज इन डेप्थ, जो आपको डीप बोलते हैं ना, डीप पोएट्रीज कनेक्ट अस मोर एज कंपेयर टू द कॉमिक वंस। तो यहाँ आप उससे रिलेट कर सकते हो, एंड इंसाइटफुल विल बी द एप्रोप्रिएट मीनिंग। नाउ एंटोनियम्स, नियरेस्ट ऑपोजिट मीनिंग वर्ड अब हमें देखना है। ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। उसको कैसी लगी वो, उस गर्ल की बात हुई, हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग लगी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस जो हमारे पास हैं वो है अननेचुरल, मॉडर्न, रिपल्सिव, डिसअप्रूविंग। अननेचुरल नहीं हो सकता किसी कंडीशन में, डिसअप्रूविंग भी नहीं हो सकता, अगेन बी और सी। मॉडर्न उसको लगी तो जरूरी नहीं है कि अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग, जब वो अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग की बात करेगा मॉडर्न भी नहीं होगा। रिपल्सिव, उसको वो अट्रैक्टिव लगी, चार्मिंग लगी, ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। रिपल्सिव यानी कि समथिंग विच डू नॉट अट्रैक्ट्स यू, तो रिपल्सिव विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। अब वो आपको कह रहा है द स्काई इज ओके, द स्काई इज बाउंडलेस। स्काई कैसा है, स्काई जो है ना काफी बाउंडलेस है, ओके। बाउंडलेस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, एंडलेस जिसे आप कहते हो। स्काई जो है इनफाइनाइट है, वास्ट है, हाई है, एक्सपेंसिव है। वास्ट एक तरीके से सिनोनिम वर्क करेगा, तो आप इसको पहचान सकते हो कि ये तो सिनोनिम हो जाता। हाई नहीं हो सकता, एक्सपेंसिव है नहीं हो सकता, आप इसे बोलेंगे फाइनाइट, ऑब्वियसली, ठीक है। वहाँ बाउंडलेस की बात हुई, फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, और यू कैन से बाउंडर्ड, ठीक है। लिमिटेड या फिर बाउंडेड की बात आप करोगे। द स्काई इज क्लियर टुडे। स्काई कैसा है, क्लियर है आज, ठीक है। स्काई जो है काफी क्लियर है आज। और आपने इसके लिए ऑप्शन उसने हमें दिया है ब्राइट, क्लाउडलेस, ब्लू। ब्राइट कोई सेंस नहीं, ब्लू कोई सेंस नहीं, क्लाउडलेस, ओपेक, क्लाउडलेस भी नहीं हो सकता। क्लाउडलेस की अगर आप बात करोगे तो आप एक तरीके से बता रहे हो क्लियर है। क्लियर और क्लाउडलेस गिव्स द सेम सेंस देयर, सो आंसर हो जाएगा ओपेक, ठीक है। क्लियर है, ओपेक है, ओपेक हो जाएगा तो क्लियर नहीं है। आई हैव अ फैसिनेशन फॉर डीप वाटर्स। मेरा जो है ना काफी ज्यादा फैसिनेशन है, काफी ज्यादा लाइकिंग है डीप वाटर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ उसने हमें ऑप्शन दिया है डार्क, डेंजरस, लाइट और शैलो। 4 ऑप्शंस आर देयर। क्या हो जाना चाहिए, डार्क भी हम लोग नहीं कहेंगे, डेंजरस भी नहीं कह सकते, लाइट भी नहीं होगा। एक तो बहुत डीप है और कुछ चीज बहुत शैलो है, तो ऑपोजिट बहुत इजी हो जाएगा तो हमारे लिए कि वहाँ पे
रेलेवेंट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है माई बॉस हैज़ बीन टू जेनरस, मेरे जो बॉस हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेनरस हैं। ठीक है, तो जेनरस है, हॉस्टाइल, रफ, एविल। एविल भी आप नहीं कहोगे, रफ है, कोई थिंक की बात तो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ भी आप नहीं बोलोगे, हॉस्टाइल हम लोग नहीं कहते, हॉस्टाइल मैनर में आप बोल सकते हो, फिर वो तो इसका सिनोनिम एज अ वर्क करेगा, तो स्टिंजी मैनर हम इसको बोलेंगे। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द रेलेवेंट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। स्प्रिंग कैसा टाइम होता है? प्लेंटी का टाइम है, राइट। यहाँ पे प्लेंटी की बात हुई, सफिशिएंसी की बात हो रही है, अगलीनेस नहीं होगा, रफनेस भी नहीं हो सकता, ड्राईनेस भी नहीं हो सकता, स्कैरसिटी विल बी द एप्रोप्रिएट वन। प्लेंटी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी एक सफिशिएंट अमाउंट है, और जब आप बात करोगे उल्टे में तो स्कैरसिटी यानी अनसफिशिएंट अमाउंट आप बात कर रहे हो। ही इज़ एन इंडस्ट्रियस वर्कमैन, वो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियस वर्कमैन है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्रोडक्टिव है सिनोनिम, एक्टिव है अगेन सिनोनिम, डिसलॉयल और लेजी। डिसलॉयल भी आप नहीं कहोगे, रेलेवेंट जो जाएगा वो जाएगा लेजी। ठीक है, समवन हु यूज्ड टू हेजिटेट फॉर एनी वर्क और व्हाटसोएवर इट इज, हु इज अवर्स टू हार्ड वर्क। ठीक है, प्लांट्स ग्रो इन अबंडेंस हेयर, प्लांट्स जो है ना ग्रो करते हैं अबंडेंस पे, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेच, स्प्रेड, एनलार्ज, श्रिवल। तो ग्रो कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और एक तरीके से स्ट्रेच नहीं होगा, एनलार्ज कर रहे हैं, सिनोनिम जाएगा, स्प्रेड कर रहे हैं अगेन सिनोनिम, एंटोनियम हो जाएगा श्रिवल। ठीक है, श्रिवल विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। अब वो कह रहा है शी रियली कम्स अप। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस आई थी, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यही हुआ था। कैसे देख लेते हैं। शी रियली कम्स अप, सेल्डम, सेल्डम क्या हो जाएगा? सिनोनिम। ठीक है, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली। अब नेवर क्या हो जाएगा? अगेन नेवर आपका आउटर वर्ड ही आप ले लो या फिर फारदेस्ट में जाएगा। शी रेयरली कम्स हियर, शी ऑलवेज कम्स हियर या फ्रीक्वेंटली। तो इन दोनों में से सी और डी में इस बार 50-50 का कॉम्बिनेशन रहा है, यानी कि ऑलवेज होना चाहिए या फ्रीक्वेंटली। तो आंसर क्या होगा? शी रेयरली, कभी कभार आती है, राइट, और फ्रीक्वेंटली ऑलवेज, हमेशा आती है, हमेशा भी नहीं जाएगा, एप्रोप्रिएट यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तेजी से, वो हमेशा कभी कभी आती है, वो रोज आती है, या फिर आप बोल दोगे कि वो जल्द में आती रहती है। इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, ऑलवेज हम इस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। अगर वो बोल देगा शी नेवर कम्स हेयर, अगर उसने यहाँ पे शी नेवर कम्स हेयर किया होता तो हम ऑलवेज यूज करते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे रेशियो जो जाएगा वो 20% 80% का जाएगा, और 80% के साथ हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। शी इज अ रेदर क्रूक्ड वुमेन, शी इज अ रेदर क्रूक्ड वुमेन, तो यहाँ पे क्रूक्ड हमारा यूज हुआ है, पोलाइट, जेनरस, हैप्पी। क्रूक्ड एक तरीके से जो बातें बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के करने वाले लोग होते हैं, राइट, कंफ्यूजन क्रिएट वाले। तो पोलाइट भी नहीं हो सकता, जेनरस भी नहीं, हैप्पी भी नहीं, ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड। वहाँ आप बातें घुमा रहे हो, वहाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी में वो हमें कह रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्लॉट आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस बार रहा, एंड लेवल आप बात करोगे तो लेवल वॉज क्वाइट गुड। ठीक है, लास्ट एग्जाम 2020 वॉज सो लीनियंट, बट इस बार लेवल सही था, और ईडियम्स में उसने बोला है ओवरस्टेप द मार्क। ठीक है, ओवरस्टेप द मार्क। अब यहाँ वो क्या बोलना चाह रहा है? ऑप्शन उसने आपको दिया है, टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, टू स्टेप इनटू समवन एल्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, टू अपसेट समवन by doing something or like by doing or saying more than you should, to do something in an excited way। तो ओवरस्टेप द मार्क एक तरीके से इंटरफेरेंस करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द रेलेवेंट आंसर। बाकी सारे अभी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। क्लियर? इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके दो ही तरीके से आते हैं। दिस इज द डायरेक्ट मेथड, डीएम से हम डिनोट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड पे आप बोल सकते हो जब वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में आएगा। नेक्स्ट वो आपको कह रहा है फैल्सी वेल्सी फ्रेंड्स। फैल्सी वेल्सी फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन हो चुका है अब तो। ऑप्शन उसने आपको दिए है, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वो दोस्त जो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प करते हैं,
थर्ड उसने आपको बोला है फ्रेंड्स बाय चॉइस नॉट बाय चांस, राइट। एंड लास्टली अनफ्रेंडली, पार्टी वाली फ्रेंड्स की बात हुई, अनफ्रेंडली तो पहले ही गया, राइट। फ्रेंड्स हु हेल्प ईच अदर इन डिफरेंट सिचुएशन, तीन ऑप्शन में से ए और बी में, ए और सी में कंफ्यूजन इस बार काफी रहा है कि वो फ्रेंड्स जो कि बाय चॉइस है नॉट बाय चांस, उनके लिए हम बोलते हैं, कई लोग यूज करते थे माय पालसी वालसी फ्रेंड्स, सो वहां आप बात कर रहे हो गुड फ्रेंड्स की, गुड फ्रेंड्स विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट, open a Pandora's box to do something that causes a lot of new problems that you did not expect, to do something out of compulsion, to do something beyond expectations, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है, इसका रेलेवेंट आंसर क्या होना चाहिए जब भी आप किसी चीज को, मतलब ओपन अ पेंडोरास बॉक्स यानी मुसीबत को गले लगाना भी आप कह सकते हो अभी, ठीक है। टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट, ठीक है, समथिंग विच कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स टू यू, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, पुल योर सॉक्स अप। पुल योर सॉक्स अप अगर वो आपको कह रहा है तो क्या बोलना चाहता है, to get well dressed for the occasion, improve your work or behavior, to speak in an honest way without hesitation, to be in control of an organization, often secretly, ठीक है। कई जगहों पे हम यूज करते हैं you need to pull your socks up, यानी you need to improve your work, ठीक है। किसी चीज के लिए तेजी से काम करना आप स्टार्ट कर रहे हो, या आपको इम्प्रूव करना है, या फिर अपने बिहेवियर को सुधारना है, किसी चीज में सुधार लाना, नाउ यू नीड टू पुल योर सॉक्स अप बिकॉज योर एग्जाम इज रियली नियर टू यू, तो वहां आप यूज कर सकते हो। तो इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। देन द लास्ट वन, टू गेट अंडर समबडीज स्किन, किसी के मैटर पे आप घुस रहे हैं, उस चीज के लिए किसी को परेशान करना, डोंट स्किन मी अप, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और आई यू स्किनिंग मी, तो वहां पे टू डिसीव समवन, टू एडमायर समवन, टू अनॉय समवन, टू सपोर्ट समवन, यहाँ आंसर हो जाएगा रेलेवेंट ऑप्शन नंबर सी, टू अनॉय समवन। 26 में वो कह रहा है टर्न टॉपसी टर्वी, ओके, सो वी नीड टू टेल द मीनिंग, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, टू कंप्लीटली इवैल्यूएट समथिंग, किसी चीज को इवैल्यूएट करना, टू एंजॉय योरसेल्फ ग्रेटली और टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ कंप्लीटली, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टर्न टॉपसी टर्वी, यानी कि किसी चीज को चेंज करना, सो टू कंप्लीटली चेंज समथिंग, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, अ क्लैरियन कॉल। क्लैरियन कॉल जब भी आप बात करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अ ट्रम्प्ड कॉल बिल्कुल नहीं होगा, इंटिमिडेटिंग वॉइस कोई चांस नहीं है, एन अर्जेंट ऑर्डर और अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, राइट। सो एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। देन फायर इन द बेली। फायर इन द बेली का मीनिंग हो जाएगा फेयर एंड हाइड्रेट, पावरफुल एम्बिशन, लव एंड डेडिकेशन, लिथार्जी एंड इंडिफरेंस। तो जब भी आप बात कर रहे हो कि कीप फायर इन द बेली, इट मीन्स पावरफुल एम्बिशन, ठीक है, बहुत ही पावरफुल एम्बिशन रखना लाइफ में, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फायर इन द बेली। नेक्स्ट, अ हंकी डोरी सिचुएशन, तो इट इज अ फैमिलियर टर्म आई गेस। तो हंकी डोरी सिचुएशन, देयर आर सीरियस इश्यूज अमंग पीपल, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, there is war and bloodshed all over, there is no work, only enjoyment. Hunky dory situation is kind of a moderate environment, ठीक है, यानी कि नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। तो there are no problems and people are happy, you can say that, okay, so it is a hunky dory situation in my home, you can say. Give somebody a leg up, किसी को आगे पुश करना basically, so give somebody a leg up, to pull someone down, to deceive and betray someone, to help someone for their livelihood, or to help someone to be successful. It's to help someone to be successful. Always give your friend a leg up. It means you are pushing him up for getting success. So now we have a really crucial aspect and it's errors. Errors का काफी ज्यादा अच्छा slot रहता है आपके NDA एग्जाम में, and it is important every time, ठीक है। यहाँ हमें मेहनत करनी है। तो 31st क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट मेकिंग सेंस। यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम्स टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, सिर्फ आप ही का कंट्रोल नहीं है, फिर सिर्फ आप ही की लाइफ में क्या है, इंडिविजुअली प्रॉब्लम नहीं है, औरों के पास भी है। अदर पीपल डोंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यू कैन से यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल हैव प्रॉब्लम्स टू। सो यहाँ हम ओमिट करेंगे, या फिर आप ऑल्सो भी यूज कर रहे हो, बट ऑप्शन नंबर सी में आपका एरर होगा, ठीक है। तो एरनियस यही है। नेक्स्ट,
If you say that someone you admire has feet of clay, you mean that they have hidden faults. ठीक है, यानी if you say that someone, okay, अगर आपने कहा कि किसी पे that someone यहाँ पे indefinite pronoun वो यूज कर रहा है, indefinite pronoun जब यूज कर रहा है, you admire has a feet of clay, you mean that they, तो they हम लोग यहाँ यूज नहीं करेंगे. ठीक है, यहाँ पे indefinite pronoun के केस में क्या हो जाएगा, that he has hidden faults. ऑप्शन सी indefinite pronoun का केस, आगे क्या यूज करेंगे वो आपको पता होना चाहिए. He refused to change his decision, he refused to point out. ठीक है, he refused to change his decision, अभी तक एक क्लॉज आप ले सकते हो और ये सही है, यानी ए और बी में तो कोई एरर हमारा नहीं है. कॉन्टिन्यूसली भी कई बार हमें एरर दिए जाते हैं तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. फाइन. He refused at point out, हम कभी नहीं कहते. He refused it by pointing it out. ठीक है, by pointing out, तो यहाँ पे it point out आप यूज नहीं करोगे. अगेन ऑप्शन सी वो हो जाएगा pointing. ठीक है, pointing होना चाहिए. The importance of trade in Mughal times reinforced the cultural definition of wealth as something comprising of removable property. यहाँ पे जब वो बात कर रहा है importance of trade in Mughal times, पास्ट में चल रहा है, राइट किस में चल रहा है अभी, पास्ट में चल रहा है. reinforce the cultural definition of wealth as something comprising of movable property, continuous में नहीं जाएगा. ing फॉर्म यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे. it's comprised of. ठीक है, comprised of movable property. अगेन ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 35 वो आपको कह रहा है, इन द 19th century most traditional scholars try to stay clear from the imperial government. इन द 19th century कोई एरर नहीं है हमारे पास. try to stay clear from the imperial government, अगेन नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर बी. क्या एरर है, जब आपने बोला you said most, जब आप मोस्ट यूज कर रहे हो आप इसको प्लूरल सेंस में बता रहे हो, स्कॉलर्स की बात आपने यहाँ पे कर दी, तो मोस्ट प्लस ऑफ प्लस द वो लेगा. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल स्कॉलर्स जब आप यूज कर रहे हो तो आपने ऑफ और द को लेना है. प्रीपोजिशन प्लस द अराइव होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा एरर होगा. नेक्स्ट, he began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions. He began his discussion by pointing over that men and women had different biological functions. यहाँ पे उसने अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट ही किया by pointing out. ठीक है, by pointing out that men and women, आप इस तरीके से बोलोगे. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन ऑप्शन ए में आपका एरर हो जाएगा. Though he is poor but he is honest. जब वो बात कर रहा है हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है, तो यहाँ उसने आपको कॉमा अराइव कर ही दिया है. इसके बाद बट आप यहाँ पे ओमिट करेंगे. आप डायरेक्टली बोल सकते हो दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, जबकि वो पुअर है लेकिन ऑनेस्ट है, तो ये कॉमा यूज का सेंस दे रहा है. आपको यहाँ पे बट की रिक्वायरमेंट नहीं है. माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली. ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप इस सिचुएशन को एनालाइज करोगे तो आप क्या बता रहे हो, मदर के बारे में आप बात कर रहे हो एंड उन्होंने सब कुछ किया अपनी फैमिली के. सो माई मदर हैज डन एवरीथिंग फॉर द फैमिली, यहाँ पे हैज बीन डूइंग नहीं होना चाहिए. फाइन. क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स. जब ये भी आप क्या कर रहे हो, डाइविंग सीख रहे हो, सो ए पार्ट में व्हेन लर्निंग टू डाइव नहीं हम बोलेंगे, while learning, when की जगह आप यहाँ पे while करोगे, it will be the stable option. So option number A. While learning to dive, it is important to relax in between and take breaks. अब the opportunity to study in America next year. मेरे पास एक opportunity है पढ़ने की अमेरिका में अगले साल. So I have the opportunity नहीं होना चाहिए, ये बन जाएगा I have an opportunity. Okay, so option number A हमारा relevant होगा. So now the second aspect, it's sentence completion. Sentence completion basically आपके दो ही चीज़ों से आते हैं, preposition से mainly, and second thing is vocab. And in 2021 we have it from the vocab side. तो वहाँ हमने focus करना है. तो पहला question है आपके पास, there was a time when West Germany was a distinct. ठीक है, there was a time when वेस्ट जर्मनी की बात वो यहाँ पे कर रहा है. एक टाइम था जबकि वेस्ट जर्मनी बहुत ही डिस्टिंक्ट पॉलिसी, एब्स्ट्रैक्ट, पॉलिटी या हायरार्की. तो ऑब्वियसली पॉलिसी तो आप नहीं बोलेंगे जब जर्मनी की बात कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं, हायरार्की नहीं हो सकता, पीपल की बात नहीं है, यानी कि पॉलिटी.
क्लियर? सो आंसर हो जाएगा distinct polity. There was a time in which Germany was a distinct polity. I was dash with the film. I had expected it to be better. ठीक है, मतलब I was disappointed, disappointing तो नहीं हो सकता. Annoying, I was annoying with the film. No. So ऑप्शन A और D में ही confusion रहा है. तो इसमें रेलेवेंट आंसर क्या होगा? आई वॉज डिसअपॉइंटेड विद द फिल्म, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर. यानी आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए जब आप फिल्म देख कर आए, ठीक है, आपने सोचा था वो काफी ज्यादा बेहतर होगी. सो डिसअपॉइंटेड विल बी द रेलेवेंट आंसर. नेक्स्ट, इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस, एवरीबडी वॉज शॉक्ड. मतलब ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि सबको चौंका दिया. ठीक है, तो इट इज टेरिफाइड, टेरिफाइंग, हॉरिफाइड, डिनाउंसिंग. इट वॉज अ टेरिफाइड एक्सपीरियंस, एवरीबडी वॉज शॉक्ड. इट वॉज अ terrifying experience, everybody was shocked. It was a terrified experience, everybody was shocked. काफी terrified experience रहा है, terrifying experience रहा है, ठीक है. everybody was shocked, सभी लोग shock में थे. Okay, question number 44. Elephants dash when they perceive danger. Elephants क्या करते हैं? They start tramping. Yes, exactly. तो option number A, without any doubt, कि elephants tramp when they perceive danger. तब उन्हें लगता है कि वो खतरे पर हैं. The first film on Tagore was such a success that now they are going to make a dash. मतलब पहली जो फिल्म रही टैगोर पे, वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही, उसने इतना सक्सेस अचीव किया कि now they are going to make a sequel of it. ठीक है, सीरीज भी नहीं, यहाँ पे आपका सीक्वेंस भी नहीं, सीक्वेंशियल भी नहीं, इट विल बी अ सीक्वल. यानी अब वो सीक्वल बना रहे हैं. ओके. The United Nations had dashed 2020 as an International Year of Plant Health. The United Nations had, एयर की बात कर रहा है, एयर 2020 को उन्होंने घोषित किया एज इंटरनेशनल एयर ऑफ प्लांट हेल्थ. तो वहाँ पे रूल, फोटोड, ऑर्डर्ड नहीं हो सकता. ऑब्वियसली डिक्लेरेशन ही कहते हैं जब आप डिक्लेयर करते हो किसी चीज़ के बारे में. तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? एयर 2020 को डिक्लेयर किया एज अ इंटरनेशनल एयर ऑफ प्लांट हेल्थ देयर. ओके. 47. माई ब्रदर डैश पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे. मेरा जो ब्रदर है, यूजुअली तो वो क्या है, पंक्चुअल है काफ़ी, लेकिन आज ही वो लेट हुआ है, यानी कि लेट है. तो नॉर्मेटिवली पंक्चुअल, प्राइमरीली पंक्चुअल, नॉर्मली पंक्चुअल, बेसिकली पंक्चुअल. तो यहाँ पे बेसिकली विल बी द रेलेवेंट आंसर कि मेरा जो ब्रदर है बेसिकली तो वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल है. नॉर्मल वो पंक्चुअल ही रहता है, बस आज वो लेट हो गया. ओके. माई सन इज वेरी डैश, ही ट्रस्ट एवरी वन. यहाँ वो बोल रहा है मेरा जो सन है वो काफ़ी ज़्यादा मासूम, एक तरीके से आप कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मासूम है कि वो सब पे ट्रस्ट जल्दी कर लेता है. तो सन की बात है कि सन कैसा है, फेलेबल, सेंसेबल, गुलेबल या फिर क्रेडिबल. इट्स गुलेबल है. ठीक है, आसानी से ट्रस्ट वो कर लेता है. महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ डैश बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. ठीक है, तो स्टॉन्च, पावरफुल, होपफुल, चेयरफुल, अगेन तीनों ही वर्ड्स बहुत फैमिलियर हैं. स्टॉन्च विल बी द रेलेवेंट आंसर. पावरफुल भी नहीं हम बोलेंगे, पावरफुल बिलीवियर इन द गुडनेस नहीं बोलते हैं, होपफुल भी नहीं, चेयरफुल भी नहीं, स्टॉन्च यानी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर. नेक्स्ट, आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट. तो आई न्यू हर बिफोर वी मेट. सो दिस इज द पैटर्न फॉर योर एग्जाम. और हमारा पैटर्न यूजुअली इसी तरीके से रहता है जब भी आप बात कर रहे हैं सिर्फ सेंटेंस कंप्लीशन की, क्योंकि जो अभी हमने डिस्कस किया है लास्ट एस्पेक्ट आपका, ये आपके ग्रामर से, वोकैब से, दोनों ही तरफ से है. ठीक है, यानी जब आपके ग्रामर में आएगा इंग्लिश सेक्शन से तो हार्डली ये प्रीपोजिशन से अराइव होते हैं, एंड वोकैब जब आएगा तो वो आपका इसी तरीके से वर्ड्स देगा. इट्स वर्ड्स टेस्टिंग देयर. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वेल. थैंक यू.